Hello students. So in this video we will discuss a very important topic for your UPSC journey, and I'm 100% sure that this is going to change your view and your preparation journey forever and ever. But first let's look at some of the comments. So मैं बहुत सारी PT 365 की वीडियोस के नीचे देख रहा था and people are just begging for the teachers to finish their PT 365s. I hope if you're clicking this video you know what it PT 365 is. So PT 365 is yearly compilation of current affair from Vision IAS. So people are saying sir please continue. Sir this series is really helping me. मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसा आपने पॉलिटी की हाईलाइटेड पीटी अपलोड करी थी वैसा और भी कर दो. सो एवरी वन इज ट्राइंग कि कोई उनको PT 365 स्पून फीड कर दे. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि PT 365 इज नेसेसरी और नॉट फॉर दिस प्रिपरेशन. तो फॉर श्योर फॉर माई साइड येस, आपको करना चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए. बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपके एक माइंड में रहेगा कि देयर इज़ समथिंग जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, देयर इज़ समथिंग. और सारे टॉपर्स बात करते हैं, जब भी आप टॉपर्स टॉक सुनोगे तो उन्होंने भी PT 365, आई एम नॉट श्योर कि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट अगर सब कर रहे हैं तो आपको भी करके जाना चाहिए, क्योंकि आया तो सब करेंगे और आप वहाँ पर मिस कर जाओगे. क्योंकि PT 365 इज अ काइंड ऑफ NCERT, मतलब ये स्टैंडर्ड है मार्केट में फॉर करेंट अफेयर्स. सो इफ एवरीवन इज डूइंग इट, आपको भी करना चाहिए. जैसे टॉपर्स कहते हैं ना कि आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक नहीं छोड़ सकते हो, तो PT 365 को भी आप बेसिक स्टैंडर्ड ही समझो. हाँ, इज अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ करंट अफेयर. सो इट विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं ना कि PT से 2 क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आया. हम दोनों एज ए फेलियर ये बता सकते हैं कि 2 और 4 क्वेश्चन ही मैटर करता है एट द एंड आपके सिलेक्शन में. मे बी लास्ट अटेम्प्ट हम शायद 2 या 4 क्वेश्चन से ही बाहर हुए हैं. एक बार रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते. बट ये 2, 4, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जब छूटता है या आप उससे बाहर होते हो लिस्ट से, और वो पूरे साल के लिए रिग्रेट रह जाता है कि काश एक क्वेश्चन और कर दिया होता, 2 क्वेश्चन और कर दिया होता. तो अभी बहुत टाइम है आपके पास. PT 365 नेसेसरी है और आपको करना चाहिए, इन माई ओपिनियन. ओके, सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि PT 365 करना है, नाउ वी विल टॉक कि जो ब्लंडर लोग कर रहे हैं, द वे दे आर डूइंग PT 365 इज नॉट द राइट वे. हाँ करेक्ट, क्योंकि मैंने भी जितने भी टीचर्स का देखा, सब नीचे ऐसे कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हाईलाइटेड PDF दे दो और करा दो. मैंने देखा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए 3-3 घंटे, इन्वायरमेंट के लिए 4-4 घंटे की वीडियोस लोग करा रहे हैं. और मैंने भी लास्ट ईयर किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया था, मैंने भी लास्ट ईयर अपना ये किया ही था किसी के हेल्प से. बट ट्रस्ट मी, ये आपको कहीं से कहीं हेल्प नहीं करेगा, आपको कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं देगा, ना आपका ये कभी प्रिपेयर हो पाएगा इस तरीके से. क्योंकि मेरा नहीं हुआ था और मैं एज ए स्टूडेंट आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपको कहीं से भी हेल्प नहीं करेगा, नॉट इवन इन ग्रोइंग इन योर जर्नी. मतलब आप इस जर्नी में ग्रो भी कर रहे हो ना, तो इस तरीके से तो नहीं ग्रो कर सकते हो. एग्जैक्टली. हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना PT 365 आउटसोर्स कर दे रहे हैं और हमारे पास टेक्स्ट को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी खत्म होती जा रही है. लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि आपका UPSC में सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, इट डजंट मैटर. But in this journey, if you are outsourcing your preparation like current affair to anyone else, then you are not growing. You are becoming paralyzed, technically paralyzed, who have no ability to consume text and make structure on their own. बिकॉज आपको ना एक सब्जेक्टिव पेपर भी लिखना है. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वीडियो से पढ़ के चले जाओगे, कोई आपको हाईलाइट करके दे देगा और उससे आपका हेल्प हो जाएगा और आप उससे ये एग्ज़ाम निकाल पाओगे. ये एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट है, तो इस वजह से आपको खुद पे डिपेंडेंसी बनानी होगी. ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन की डिपेंडेंसी किसी और पे दे दोगे. जैसे कि कमेंट्स में लोग जैसे बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू करा दो, प्लीज़ शेयर कर दो. क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आर्ट एंड कल्चर की PT 78 पेज की है, कैसे आप नहीं कर सकते हो? अगर आप 78 पेज भी पढ़ के अपने लिए नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर रहे हो इस प्रिपरेशन में? किस तरह से कर रहे हो प्रिपरेशन, मुझे नहीं पता है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये थोड़ा आपको हार्श लग रहा होगा, बट आप ये प्रिपरेशन इस तरह से करके तो नहीं विन करने वाले हो. नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि इस तरह से नहीं करना है. सो नाउ लेट्स एस्टैब्लिश कि करना कैसे, हाउ टू कवर. हाँ एग्जैक्टली. तो सबसे पहली बात कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको 100% रिटेंशन
नहीं होने वाली इन द फर्स्ट रन। हाँ, नहीं Okay? होने वाली। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जाम टाइम में भी आप 100% कैरी करके ले जाओगे। इवन अगर आपको 80% भी कवरेज हो जाता है, मतलब 80% आपको याद है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे कि आप 50 बार भी पढ़ लो, यू आर बाउंड टू फॉरगेट देम, बट उसमें से एक दो अगर भी फंस गया, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि करना कैसे है और मैम आपने कैसे इसको कवर किया। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैंने आर्ट एंड कल्चर की पीटी कवर किया खुद से ही, अपने एक शॉर्ट नोट बनाया और कैसे उसको मैंने कवर किया। 78 पेज की पीटी ऑलमोस्ट मेरी 10 पेज में कंप्लीटली कवर हो गई है, एक शॉर्ट नोट। क्योंकि हर टॉपर से आप सुनोगे कि शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी होता है प्रीलिम्स, एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको आपके पास सब चीज़ का शॉर्ट नोट होना चाहिए, क्योंकि अब वो उस टाइम पे 100 पेज 200 पेज रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो 5-10 पेज। तो ये मेरा फर्स्ट गो, सेकेंड गो में मैंने 10 पेज में बनाया है। मे बी आप नेक्स्ट रिवीजन में ये शायद पेजेस और कट होंगे और चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई होंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको मेरी PDF भी चाहिए मैं शेयर कर दूंगी, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपना बनाएं। ये आपको हेल्प नहीं करेगा मेरा शेयर करना, क्योंकि ऐसे तो सभी लोग कर रहे हैं, हाईलाइट करके कोई शेयर कर रहा है, कोई वीडियो बना के शेयर कर रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर मैं भी शेयर कर दूंगी तो मैं इस बात पे, मतलब आज ये वीडियो बना ही क्यों रहे हैं, आपको गाइड करने के लिए, या फिर वापस से जैसे बाकी सब मिसगाइड कर रहे हैं मैं भी एक आपको मिसगाइड कर दूँ? एग्जैक्टली। सो नाउ वी विल शेयर द एग्जाम्पल कि कैसे मैम ने आर्ट एंड कल्चर की PT 365 को रिड्यूस किया है 78 पेजेस को ऑलमोस्ट 10 पेजेस 10 में। पेजेस में, जो कि फर्स्ट इटरेशन है। एंड आई एम श्योर कि दिस इज गोइंग टू बिकम लाइक 5 और 6 पेज। सो जस्ट रिमेंबर कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उसके 2 से 3 दिन पहले यू हैव टू बी इन द सिचुएशन कि आप अपनी इंटायर सिलेबस को बहुत क्विकली रिवाइज कर जाओ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करता है। आई रिमेंबर कि इस सिंगल चीज़ ने मेरी कितनी हेल्प करी थी। और उसके बाद जब मैंने पिछला वाला प्रीलिम्स दिया था और जब मैं इस वाले फेज़ में आया हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो अपनी हैबिट डेवलप करी थी शॉर्ट नोट्स बनाने वाली, मेरा इस समय मेंस का प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ना ऐसे पहाड़ जैसा सिलेबस बिना शॉर्ट नोट बनाए नहीं कवर होने वाला। नहीं आप रिटेन कर सकते सारी चीज़ों को, अंडर द सन सब कुछ तो पूछा जा रहा है, कैसे कवर करोगे? तो आपके पास जो एक्चुअली एब्सोल्यूट सिलेबस है, एब्सोल्यूट चीज़ें हैं, उसका तो शॉर्ट नोट होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, जो कीवर्ड्स हैं, जो सिलेबस हैं। और ये आदत तभी पड़ेगी जब आप अभी से ये करना शुरू करोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये करोगे तभी आपका इस UPSC की जर्नी से कुछ आउटकम निकलेगा। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बनाना ना, मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करता हूँ, इट ऑलवेज हेल्प्स। कोई इंजीनियरिंग के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ गए, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, कोई। हाँ, क्योंकि जॉब में ना जनरली हमसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि यू हैव टू अपलोड ऑन द कॉन्फ्लुएंस, जो भी पोर्टल्स होते हैं, कि हमने क्या किया, कैसे किया। तो उसमें बहुत शॉर्ट में चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। और दिन भर में, 1 महीने में, 6 महीने में आपने क्या किया, उसका 15 मिनट में आपको देना पड़ता है रिव्यू। तो ये सारी स्किल आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। So this is my suggestion that do not outsource your PT 365. Please do not outsource your PT 365 or any kind of preparation to anyone else. अपना short notes बनाओ, अपना मेहनत करो और टेक हेल्प बट डू नॉट डिपेंड ऑन देम, Exactly. कि कंप्लीटली आप उन पे डिपेंड मत हो। हेल्प लो, गाइडेंस लो, उनकी बातें सुनो, बट डू ऑलवेज बाय योर सेल्फ। ओके, सो नाउ लेट्स शेयर द एग्जाम्पल कि कैसे मैम ने PT 365 को रिड्यूस किया है। सो दिस इज़ द आर्ट एंड कल्चर PT। सो मैम, इफ़ यू वांट टू शेयर। हाँ, तो फर्स्ट जो आया था ASI के बारे में आया था। मैंने उसके थोड़े हेडक्वार्टर वगैरह क्या है, किस आर्टिकल के अंदर इसका क्या है वो लिख लिया, किस मिनिस्ट्री से आता है, क्या है, किसने पहले ये किया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक जब आप PT 665 का देखेंगे तो ये आया था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बारे में जो भी था कि कब ये यूनेस्को में गया, और जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप वो लिख लो। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा था मैंने लिखा था। लिख लिया था।
अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर हो गए, दोनों आर्किटेक्चर मैंने एक वहाँ से कट करके डायरेक्टली पेस्ट कर लिया, क्योंकि अभी फर्स्ट इटरेशन में मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया है, सेकंड इटरेशन में मैं इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट याद रहे हो जाएगा उनको हटाती जाऊंगी। एग्जैक्टली ये मेंस में भी आ सकता है, वैसे ये मेंस में भी आ सकता है, इसलिए मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया था यहाँ पे। क्लासिकल लैंग्वेज बहुत न्यूज में है इस बार, लैंग्वेजेस हैं नई ऐड हुई हैं। हाँ, कि क्या लैंग्वेज कब ऐड हुई थी, किस शेड्यूल में है, नई कौन सी ऐड हुई है, तो मैंने ये क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी था सब कुछ लिख लिया है। और आप देख सकते हो कि कैसे मतलब इतना शॉर्ट में, फिर डांस क्या क्या अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, किस तरह से कहाँ पे, और ये मैंने ऐसे स्ट्रेट अवे जैसे उसमें था वैसे ही कट करके लगाया है, बिकॉज ये सेकेंड इटरेशन विजुअल था। चीज है, ये आपको विजुअली ही हाँ। रटना पड़ेगा। मेक सेंस। फिर पेंटिंग्स के बारे में, क्या पेंटिंग्स थी, किसको जीआई टैग्स मिले हैं, ये सब भी मैंने ऐसे ही डायरेक्टली पेंटिंग्स वगैरह उठा के लगाई, ताकि ये थोड़ी कलरफुल हो, मुझे वापस आने का मन करे। एग्जैक्टली तो मतलब वही है कि नोट्स आपका पर्सनल होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, आप किसी और से नहीं ले सकते, ट्रस्ट मी। आपको चाहिए तो मैं मेरा भी शेयर कर सकती हूँ। वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल टेलीग्राम कि हम आपको वहाँ बोल दे कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया, आप ले लो, बिकॉज हम टाइम वेस्ट वो है। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम आपको ऐसे फ्रॉड में फंसाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए आपको कहीं फंसाने वाले हैं। वी जस्ट वांट टू शेयर ऑनेस्ट रिव्यू कि हम क्या एक्चुअल फेस में कर आपके रहे लिए हैं। काम करेगा, जो आपके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल है। हाँ, प्लीज डू अ फेवर टू मी एज ए बिग ब्रदर और एज ए यंगर ब्रदर, मेक योर ओन नोट्स प्लीज। सो और वंस यू डू दैट आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, और आप आके मे बी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे देन डू लेट अस नो इन द कमेंट एंड हिट सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड। Thank you so much for listening to this video and see you in the next one.